जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या धाम में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की जो 18 प्रश्नों की प्रश्नावली जारी की गई है, उसने देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच एक नई चर्चा छेड़ दी है। खास बात यह है कि इस बार फीडबैक केवल कर्मचारियों से ही नहीं बल्कि देश के सभी नागरिकों से मांगा गया है, यानी जो सीधे तौर पर प्रभावित है और जो प्रभावित नहीं है, सभी से सुझाव मांगे जा रहे हैं। लेकिन इन 18 वर्षों में से दो ऐसे प्रश्न ऐसे हैं जिनमें रेलवे कर्मचारी, रक्षाकर्मी और पैरामिलिट्री, डाक विभाग, गृह मंत्रालय और अन्य केंद्रीय सेवाओं से जुड़े लोग विशेष रूप से चिंतित नजर आ रहे हैं। आज हम उन्हीं दो प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि आखिर चिंता की वजह क्या है। दोस्तों, बात करें प्रश्न संख्या 11 में सरकार ने एक आंकड़ा सामने रखा है। जनवरी 2014 में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 47 लाख थी और पेंशनरों की संख्या लगभग 52 लाख थी। इन आंकड़ों में सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, रेलवे और अन्य विभाग शामिल हैं। अब 2025-26 तक आते आते कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 50 लाख हो गई, लेकिन पेंशनरों की संख्या जो है वो 70 लाख के करीब पहुंच गई। यानी पेंशन लेने वालों की संख्या कर्मचारियों की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज बढ़ी है। ऐसे में वेतन आयोग यह जानना चाहता है कि वेतन, पेंशन और सरकार के कुल बजट के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। सरकार का तर्क है कि यदि पेंशन पर खर्च लगातार बढ़ता रहेगा तो विकास योजनाओं और अन्य खर्चों पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं इस संतुलन को कैसे बनाए रखा जाए। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की, तो जो विशेष रूप से रक्षा केंद्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया है कि देश में सेवारत सैन्य कर्मियों की तुलना में पेंशन पाने वाले सैन्य कर्मियों की संख्या अधिक है और रक्षा पेंशन पर होने वाला खर्च रक्षा वेतन और भत्तों से भी अधिक हो चुका है। जब बजट का बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में खर्च हो जाता है तो आधुनिक हथियारों की खरीद, रखरखाव, नई तकनीकी और सैन्य आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो जाते हैं। इसलिए आयोग ने सुझाव मांगे हैं कि रक्षा मानव संसाधन लागत और बढ़ते पेंशन बिल को कैसे नियंत्रित किया जाए। दोस्तों, यदि हम पिछले 1.5-2 सालों की घटनाओं पर नजर डालें तो कुछ और बातें भी सामने आती हैं। जैसे बजट 2025 के दौरान फाइनेंस बिल में एक प्रावधान लगाया गया था जिसमें सरकार को सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशन में अंतर करने का अधिकार दिया गया था। इसका काफ़ी विरोध हुआ, जिसके बाद सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि सभी पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर महंगाई राहत यानी कि डीआर रोकने की खबर भी चली, जिसके बाद फर्जी बताया गया जिसे बाद में, लेकिन अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी जारी हो चुका है, उसमें पेंशन संशोधन को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, जिससे पेंशनरों के बीच फिर से असमंजस की स्थिति बन गई है। इतिहास में भी ऐसा एक मामला सामने आया था जब 1979 के बाद और पहले के पेंशनरों के बीच अंतर किया गया था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में DS नाकारा केस में फैसला आया था कि पेंशन कोई दया या अनुग्रह नहीं बल्कि कर्मचारी का अर्जित अधिकार है, जिसे डिफर्ड वेज कहा गया है। उसी फैसले के बाद पेंशन व्यवस्था में समानता का सिद्धांत लागू हुआ और 17 दिसंबर को पेंशनर्स डे मनाया जाने लगा। इसलिए आज भी जब पेंशन में संभावित बदलाव की चर्चा होती है तो लोग उसी ऐतिहासिक फैसले को याद करते हैं। अब सवाल यह है कि समाधान क्या हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि समय से पहले सेवानिवृत्त होना, पहले सैनिकों को अन्य केंद्रीय सेवाओं या अर्धसैनिक बलों से समायोजित किया जा सकता है ताकि वे 60 वर्ष की आयु तक सेवा दे सके। इससे लंबी अवधि तक पेंशन देने का दबाव कम हो सकता है। इसके अलावा तकनीकी सुधारों के माध्यम से भी संभव हो सकता है। मानव संसाधन का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन यह सब आसान नहीं है और इसके लिए ठोस नीति और दीर्घकालिक योजना की जरूरत होगी। वेतन आयोग को सरकार ने 18 महीने का समय दिया है, जिसमें से कुछ समय पहले ही बीत चुका है। सीमित समय में आयोग को सिफारिशें देनी होगी और संभव है कि वे विभिन्न विकल्पों पर विचार कर संतुलित सुझाव दें। अंतिम निर्णय रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए जरूरी है कि कर्मचारी और नागरिक इस प्रश्नावली को गंभीरता से लें।
आने वाले विचार को लिखें और रूप से लिखें, क्योंकि नीति निर्माण में जो है जन सुझाव महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी प्रश्न 11 और 16 के संदर्भ में। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।